विवेक जी, स्टॉक टिप्स आजकल हर जगह मौजूद हैं, चाहे हम व्हाट्सएप पे हो, हम हर तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और कोई ना कोई हमारे को डेफिनेटली बताता है कि ये स्टॉक अच्छा जाने वाला है, इसमें पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो या फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। अब इनके ऊपर भरोसा करना कितना सही है, कितना गलत है, ये बताइए। देखिए, स्टॉक टिप को ना थोड़ा अपने नेगेटिव कैटेगरी में डाल देते हैं, बिकॉज टिप वर्ड ही मुझे लगता है कि ये गलत वर्ड है। तो कोई आपको स्टॉक टिप दे रहा है ना, तो आप बोल दीजिए कि ना, हमको ना चाहिए, बिकॉज टिप मेरे को पता है किसको दिया जाता है, तो हमको नहीं चाहिए। लेकिन कोई अगर स्टॉक आइडिया आपको दे रहा है तो उसको रिसीव करना चाहिए। डिफरेंस क्या है? टिप का मतलब हो गया कि ये ले लो बस, राइट जी, इस पे चर्चा नहीं होगी, ले लो। आइडिया का मतलब होता है कि आपने किसी को कुछ बताया विद अ लॉजिक। उससे क्या होता है, जब आपको लॉजिक मिलता है तो आपका भी मेंटल ग्रोथ होता है, आपके अंदर में भी एक कन्विक्शन और ज्यादा डेवलप होती है। शायद आप पैसा और ज्यादा डालेंगे अगर आपको आइडिया एक प्रॉपर कन्विक्शन के साथ मिल रहा है। तो मेरी राय ये कि कोई भी आपको कुछ बोले ना, तो आप उससे पूछ लीजिए कि ये टिप है कि आइडिया है। अगर वो बोले टिप है तो ना कर दीजिए, बोले हमको नहीं चाहिए। अब शेयर मार्केट में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता चल जानी चाहिए कि वो उसकी तरफ ना बढ़ें, वो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स मुझे मेरे साथ थे, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, समझ में आता है कि भाई किसी से भी पैसा लोन में लेके शेयर बाजार में मत आइएगा कभी भी, बिकॉज लोन का पैसा शेयर बाजार में कभी उपजता नहीं है। क्योंकि आपके पास हमेशा प्रेशर रहता है कि मुझे उसको ब्याज देना है वापस, मुझे उसको पैसे वापस करने हैं। किसी भी तरह का प्रेशर अगर माइंड में है कि मुझे शेयर बाजार के पैसा से घर चलाना है, मुझे शेयर बाजार से पैसा से किसी को लोन वापस करना है, किसी भी तरह का प्रेशर आपके माइंड में है, तो आप शेयर बाजार में मत आइएगा। शेयर बाजार में वही पैसा कमाता है जिसका माइंड फ्री है, जो क्रिएटिव हो, जो बहुत कुछ सोच सकता है, जो एक आदमी, नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता है, और जिसका फ्री होना चाहिए माइंड। पढ़ते रहो, सीखते रहो, तब देखोगे कि अचानक से वो एक मोमेंट आ गया, यूरेका मोमेंट, जब आप एकदम से आपका माइंड में आता है अरे ये सही था, इसी से पैसा कमाई होंगे। बट वो यूरेका मोमेंट पहुंचने के लिए हर किसी के लिए ऐसा नहीं कि कल आ जाएगा। कोई 6 महीने लगाता है, कोई 6 साल भी लगा देता है, बट पेशेंस बहुत जरूरी है टू रियलाइज दैट यूरेका मोमेंट, और टिकना बहुत जरूरी है। अगर आप टिकेंगे नहीं, लॉस करके आप अगर भाग जाएंगे और फिर आप ब्लेम करेंगे ब्रोकर को, आप बोलेंगे सेबी को कि भाई फलाना आदमी ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैंने लॉस किया, भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ओनर्स लाइज ऑन यू, बिकॉज यहाँ तो लोग बैठे हैं आपसे पैसा लेने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं काम करना है, और टिके रहना, मार्केट में पैसा बन जाता है। बिल्कुल। और अब वक्त है विवेक जी कुछ जनता के सवालों को भी लेने का। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल लेते हैं, ये दिल्ली से नेहा का सवाल आया है। वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस में निवेश करना सही रहता है? नहीं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन निवेश के लिए है नहीं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। निवेश करना है तो कैश मार्केट में करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम, जिनका काम है वो ही करते हैं। मैडम, आप गलती से भी इन्वेस्टमेंट कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू मत करिए। इट्स अ ब्लंडर यू आर डूइंग। ऑल्दो लोग आपको बोलेंगे हर तरह की बातें कि ऑप्शंस में आप बाई करके चलो, आप इन्वेस्ट करते रहो, फिर देखोगे एक दिन बहुत बड़ा पैसा बन गया। ये सब कहानियां हैं। डोंट फॉल प्रे टू कहानियां। reality is derivatives, futures and option is for only trading, and that to full time traders के लिए, ये पार्ट टाइमर के लिए नहीं है। ये ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नेहा आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। इस सलाह को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अर्जुन का अगला सवाल लेते हैं। ये पुणे से सवाल पूछ रहे हैं कि शेयर मार्केट में सस्ते स्टॉक से शुरुआत करना क्या बेहतर रहता है? सो अर्जुन, आप तो, आपका नाम इतना पावरफुल है कि आप तो समझ पाएंगे ये बात जो मैं कहूँगा अभी, कि सस्ता को पहले डिफाइन करिए। खाली प्राइस कम है तो जरूरी नहीं है कि वो सस्ता है। जैसे वोडाफोन लगेगा सस्ता, पर सस्ता नहीं है वो। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका वैल्यू देखिए, हो सकता है कि वो महंगा हो। या यस बैंक अपने को सस्ता लगेगा, बट हो सकता है नहीं है वो सस्ता। लोग कहते हैं कि आजकल तो भेल रुपी भी 20 रुपए में मिलती है, यस बैंक 17 में मिल रहा है, तो यस बैंक की ले लो, भेलपुरी क्यों खाना है। बट लोग ये नहीं समझते हैं कि उसका 17 रुपया वैल्यू नहीं है, उसका मार्केट कैप जो कि मच लार्जर है, और हो सकता है कि स्टॉक उससे बड़ा मार्केट कैप जस्टिफाई नहीं होता है। तो चालू करना है सस्ते से, इट्स नॉट अ गुड थ्योरी। आप इस पे मत जाइएगा। चालू उसी से करिए जो उसका समझ आपको है, जिससे आप कन्विंस्ड हैं, चाहे वो महंगा भी है,
जी महंगा और महंगा हो सकता है, सस्ता और सस्ता हो सकता है, याद रखिएगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल लेते हैं। आज हमारे पास ये सवाल आया है नागपुर से, किरण का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कमोडिटी ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग क्या शेयर ट्रेडिंग से आसान होती है? मैं नहीं मानूंगा उसको आसान होती है, क्योंकि सब प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। कमोडिटी के अपने न्यूसेंसेस हैं, करेंसी के अपने पैटर्न्स हैं, तो कोई भी आसान नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। सबको अलग अलग ही कंसिडर कीजिए, इंडिपेंडेंट कंसिडर कीजिए। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पे और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि बहुत सारे दर्शकों को एक क्लैरिटी मिली होगी स्टॉक मार्केट्स में, जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जानते नहीं है कि कैसे इसमें कदम रखें, शुरुआत करें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनको एक राह दिखाई है और वो इसको फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।